जिस आदमी के पास इमरजेंसी फंड है वो ही करोड़पति बन पाएगा। आप भी बन सकते हो। आजकल मिडिल क्लास लोगों का दे वांट टू लुक रिच, द रियल रिच डू नॉट केयर। आप मुझे 10 रुपये दीजिए, मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ। फिर आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको 200 दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर बोलोगे 1 लाख लो भैया, और मैं गायब हो गया। और वही 1 लाख से मैं बाकी लोग जो 100 रुपये लगा रहे हैं ना उनको 200 दे रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाई, एंड रूल नंबर 2 इज कभी भी एक एक्सपर्ट को नहीं पकड़ने का, मल्टीपल एक्सपर्ट से पढ़ के इमोशंस को कंट्रोल करके इन्वेस्ट करना। ये टाइम जब मार्केट पिट रहा है, ये बेस्ट टाइम है वेल्थ बनाने के लिए। जब सब लोग बेच रहे हैं, अच्छे कंपनीज का भाव गिर रहा है, आप सस्ते में माल उठा लो। यूएसए में पुष्पा आया है, पुष्पा, डोनाल्ड ट्रंप, उसको मैं पुष्पा बोलता हूँ। वो वाइल्ड फायर है। वो क्या बोलता है? इन्वेस्ट इन अमेरिका। ये करो, अब देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप ट्रेडिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे तो इसकी ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपके लिए इतना जरूर किया है कि इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो बिजनेस मेंटोर जिन्हें आप कह सकते हैं। और आज हम सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी, स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं बशेश जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने कहा। हाँ जी। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शक भी इस चीज को बारीकी से समझें कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये ट्रेडिंग क्या होती है, और बेसिकली क्या ये अमीरों की ही चीज है या हम जैसे मिडिल क्लास लोग स्टार्ट कर सकते हैं? नम्रता जी, एक स्टेप पीछे लेते। स्टॉक मार्केट बहुत आगे की चीज है। अच्छा। मनी क्या है, ये 90% इंडियंस को आता नहीं और उन्हें भाता भी नहीं है। लेकिन हिंदी में पूछेंगे पैसा क्या है तो बोल देंगे हाथ का मैल है। ठीक है, लेकिन वो पैसा सबको चाहिए आज। और पैसा कहाँ से आता है और रिच होने का फॉर्मूला क्या है, आज ये पॉडकास्ट में हम डिस्कशन में कवर करेंगे। हर एक का सपना है कि हम रिच हो, हर एक का सपना है कि हम हमारे बीवी बच्चे माँ बाप को हम अच्छा कोई गिफ्ट दे, ध्यान रखें। वो कैसे करे? जरूरी नहीं कि आपके पास 50 लाख का सैलरी हो, जरूरी नहीं कि आपके पास 1 करोड़ का बिजनेस हो। आप अगर 30-40 हज़ार का नौकरी भी करते हैं तो भी 10 साल के अंदर आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। आज ये पॉडकास्ट में ये सीक्रेट्स हम अनकवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने कहा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मनी। पैसा क्या है जी। इसी को लेकर आप बताइए फिर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में कभी कभी पैसे के बारे में बात करना पाप हो जाता है। और हमारे कंडीशनिंग बचपन में ही ऐसा होता है कि भाई पैसा है ना अमीरों के पास होता है, एंड द रिच पीपल आर बैड पीपल। आप 80s और 90s की मूवी पे देखो, विलन अमरीश पुरी साहब, मोगैम्बो खुश हुआ, बड़े बड़े महल में, लग्जरी गाड़ी में, हीरो बेचारा कूली नंबर 786, या राजा बाबू। तो भाई हमको पहले से दिखा गया कि भाई द रिच पीपल आर बैड। अच्छा, हमारे घर पे हम बात एक ही चीज़ करते हैं, बेटा अच्छी नौकरी कर लो, लाइफ में सेफ हो जाओ। और आप देखेंगे, आई बिलोंग टू अ गुजराती कच्ची जैन बैकग्राउंड। हमारे घर में ही संस्कार है, पहले से जब बच्चा जन्म होता है तो हम डाइनिंग टेबल में एक ही बात करते हैं, धंधा, पैसा, स्टॉक मार्केट, ब्याज, प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली फाइनेंस। आप देखो, एक बहुत फेमस इंटरव्यू था मुकेश अंबानी साहब का। ट्रेनिंग कब से चालू हुआ? जब वो 2 साल के थे तब से। यानी बचपन से ट्रेनिंग। महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, हमें महाभारत से सीखना चाहिए कि अभिमन्यु जब उसकी माँ के पेट में था, ओके, लोग बोलते हैं कि शायद अर्जुन ने या कृष्ण भगवान ने डिस्कस किया कि चक्रव्यूह क्या है, और अभिमन्यु ने पेट में रह के सुना कि चक्रव्यूह क्या है और कैसे एंटर करना। फिर माँ सो गई तो पूरा सुन नहीं पाया। कहने का मतलब संस्कार बिगिंस फ्रॉम डे 1। हम बात ही नहीं करते रोज पैसे के बारे में, तो लोगों को मालूम ही नहीं है। पैसा बनाना आता है कि चलो हम जॉब कर लो या ट्रेडिंग कर लो, स्टॉक मार्केट कर लो, जुगाड़ कर लो, पर वो पैसे के बाद करना क्या है वो लोगों को मालूम ही नहीं है। और इसके लिए आज 90% लोग मिडिल क्लास ही है, सिर्फ 5 और 10% रिच और सुपर रिच है। तो क्या ये उतना आसान है जितना मैं समझ पा रही हूँ, या इसके अंदर डेप्थ बहुत है? डेप्थ है, बट स्टेप बाय स्टेप इसे एनालाइज करते हैं नम्रता जी कि क्या करना चाहिए। और ये एकदम एक 12 साल का बच्चा भी समझ पाए वो लैंग्वेज में हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये बचपन से चालू हो जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम हमारे बच्चों को आज, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, हम बच्चे को बहुत लाड प्यार देते हैं कि बेटा तेरे को जो चाहिए ले। फाइनेंस बचपन से चालू होता है।
आप अपने 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को पॉकेट मनी का कंसेप्ट दो, डायरी का कंसेप्ट दो कि बेटा ये रहा 500 रुपया, आप इसका हिसाब मेंटेन करो, जो बाई करना है बाई करो, बाकी एक पिगी बैंक में सेव करो। तो सेविंग, एक्सपेंस, बजट, ये उसके दिमाग में आएगा। अब देखो, मैं 2 फैमिलीज को देखता हूँ। एक फैमिली है जो बोलता है सर हमने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मैं मेरे बच्चे को सब बेस्ट दूंगा। वो अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को हिसाब ही नहीं सिखा रहे, हार्ड वर्क नहीं करवा रहे। वो बच्चा रोता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया। वो बच्चा बोलता है नहीं मुझे कपड़ा चाहिए, कपड़ा मिल गया। फिर वो बच्चे को कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आता लाइफ में, वो सॉफ्ट बन जाता है। और दूसरी फैमिली जिसके पास पैसा है, वो बच्चे को बोलता है बेटा हम आपको 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये 2,000 रुपये में आपको आपके पॉकेट मनी मैनेज करना है। ऑनलाइन से जो मंगाना है, कैश ऑन डिलीवरी मंगाओ, बाहर घूमना है आप बाहर करो, आप मैनेज करो। और मैं चाहता हूँ कि महीने के एंड पे आप हमें हिसाब दें, डिस्कस करो एज अ फ्रेंड कि पापा हमने इतना सेव किया है और इतना हमने इन्वेस्ट किया है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे 7 साल की बेटी नम्रता जी, 7 years old, हम बाहर घूमने गए, मलेशिया घूमने गए। मलेशिया में रिंगिट करेंसी चलता है, मैंने उसको 200 रिंगिट दिए। इमीडिएटली वो 100 रिंगिट मुझे वापस देती, बोलती पापा मेरे पिगी बैंक में आप डाल देना, मेरे को सेव करना, अभी मुझे इतना खर्चा नहीं करना है। बॉम्बे में मेरा बर्थडे आएगा तब मुझे कुछ महंगा चीज़ चाहिए, तब आप ना बोलोगे तो मुझे अभी सेव करना है। ये संस्कार। और उसके बाद वो बोलते पापा एक काम करो, वो 100 रिंगिट में से 10 रिंगिट हम एक गौशाला में जाते हर दिवाली, वो गौशाला में आप मेरे नाम का डोनेट कर देना, मुझे अच्छा लगता है। तो ये संस्कार बचपन में यूजुअली बिजनेस फैमिलीज, रिच फैमिलीज में होता है। इसके लिए हम कहते हैं ना रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का एक किताब है, हर एक जन को पढ़ना चाहिए। और उसके भी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रिच डैड वो होता है जो पैसा नहीं देता, रिच डैड वो होता है जो बचपन से डिसिप्लिन और हिसाब सिखाता है, वो रिच डैड होता है। और पुअर डैड वो होता है कि बेटा चिंता मत कर, मैं बैठा हो, तू ऐश कर, तू ऐश कर, तू ऐश कर। और बेचारा वो पुअर डैड होता है क्योंकि वो अपने बच्चे को तैयार नहीं कर रहा। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ मनी, एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, आप कितना भी कमाते हो उससे आप रिच नहीं होगे। आप उसमें से कितना 2 चीज़ निकाल सकते हो या 3 चीज़ निकालो। अगर हर महीने आप ये 3 चीज़ निकालते हो, आप रिच बनने की जर्नी में स्टार्ट हो गए। आपको जो भी सैलरी आता है या आपका ब्याज आता है या रेंटल इनकम आता है या बिजनेस का इनकम आता है, आप उसको 3 ड्रॉवर में डाल दो। एक ड्रॉवर है सेविंग्स का ड्रॉवर, डाल के भूल जाओ, वो एफडी में डाल दो या एक ड्रॉवर में पड़े रहने दो, वो आपका इमरजेंसी फंड हुआ। आज 90% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। और हम कोविड में क्यों सर्वाइव हुए नम्रता जी? क्योंकि मम्मिया ने ड्रॉवर में से पैसे निकाले, उनके पास सेविंग्स इमरजेंसी फंड थे, इसलिए हम कोविड सर्वाइव हुए सब लोग। लेकिन आज लोगों को क्रेडिट कार्ड कल्चर पे रहना है, वो इमरजेंसी के लिए सेव ही नहीं करते। और मोबाइल पे बटन दबा दो 5 लाख रुपए इंस्टेंट ब्याज पे मिल जाता है। बट एक इमरजेंसी सेविंग फंड्स बनाना चालू करो, और वो सीक्रेट है आपको करोड़पति कैसे बनाएगा, मैं बाद में बताता हूँ। जिस आदमी के पास इमरजेंसी फंड है वो ही करोड़पति बन पाएगा। आप भी बन सकते हो, स्टार्ट करो आज से। सेकेंड है एक इन्वेस्टमेंट ड्रॉवर। इन्वेस्टमेंट ड्रॉवर यानी थोड़ा गोल्ड ले लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट ले लो, थोड़ा आप एफडी में पैसे डाल दो। ये हम इसके बारे में बात नहीं करते, बट ये सेकंड इन्वेस्टमेंट ड्रॉवर है। एंड थर्ड है चैरिटी ड्रॉवर। कोई भी एक कॉज में आप बिलीव करो, समझो जीव दया है, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, मंदिर है, उसमें हर महीना 100 रुपये डालो। आपका एक फर्ज है कि हम देश के नागरिक हैं, समाज के नागरिक हैं। ये 3 चीज़ आप करोगे तो स्पिरिचुअली रिच होगे, क्योंकि आप डोनेट कर रहे हो, आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, तो लाइफ में कभी भी क्राइसिस को आप कवर कर पाओगे, और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता रहेगा। तो ये है फॉर्मूला नंबर 1। लेकिन 90% लोग तो मिडिल क्लास हैं, हैंड टू माउथ हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 ड्रॉर्स कैसे मेंटेन करेंगे? 300 रुपये निकाल सकते हो। 300 रुपये तो बहुत, बस 100 रुपये हर ड्रॉर में डाल दो। ऐसा ही समझो कि मेरा 10,000 सैलरी नहीं है, 9,700 सैलरी है। इट इज़ नॉट द इनकम, इट इज़ द अमाउंट यू सेव एंड इन्वेस्ट विच मेक्स यू रिच। जैसे अगर हमको डाइट करना है, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट और हमें थिन होना है, तो एक्सरसाइज इज जस्ट 20%, 80% इज़ फूड। कि आप जितना खाते हो उससे ज़्यादा बर्न करोगे तो आप पतले हो जाओगे। रिच का यही है कि आप जितना कमाते हो उससे अगर आप कम खर्चा करोगे तो आप रिच बनोगे। तो मिडिल क्लास प्रॉब्लम क्या है मालूम है आजकल मिडिल क्लास लोगों का? दे वांट टू लुक रिच, उनको शोबाजी करना है। राइट। 3 कैमरा वाला आईफोन चाहिए नम्रता। हाँ, वो मेरी आज औकात नहीं 1.5 लाख का। EMI तो मिल रहा है, नो कॉस्ट EMI ले लो। तो भाई ये 3 ड्रॉवर तो खाली है, मैंने EMI चालू कर दिया, अननेसेसरी EMI कर दिया। मेरे पास मारुति गाड़ी है, बाजू वाले के पास लेटेस्ट टोयोटा गाड़ी आया है, नाक कट रहा है यार समाज में, EMI पे गाड़ी ले लो। कपड़े 20,000 के चाहिए मुझे, शो ऑफ करना है, वेकेशंस महंगा वाला करना है, करो हर चीज़ करो, लेकिन प्लान के साथ करो। आप दुनिया को रिच दिखाने के चक्कर में आप जेन्युइनली पुअर रहते हो। द रियल रिच डू नॉट केयर, दे डू नॉट केयर।
मैंने सादा घड़ी पहना है या 25 लाख का घड़ी पहना है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे दोनों मालूम बताएंगे टाइम ही नहीं, एक होता है स्टेटस, बट मैं अगर 25 लाख का घड़ी ले रहा हूँ तो मेरे पास बैंक में 2.5 करोड़ रुपया है, तो मैं 25 लाख का घड़ी ले सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सादा आदमी है वो 5 लाख का घड़ी लेता है, उसका 3 महीने का कैश फ्लो हिल जाता है, तो वो गधा है। तो आप अपने शौक पूरे करिए, बट पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पूल को स्ट्रॉन्ग करिए, तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। तो हर एक ड्रॉवर के बारे में डिटेल में ये पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे कन्वर्सेशन होगा वैसे। तो ये तो 3 ड्रॉर्स मान लीजिए हमने सेव कर लिए जी। अब नेक्स्ट स्टेप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये तो हो गया जो हम कमा रहे हैं उसमें से बचा रहे हैं जी। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कमाने का? तो दूसरी नौकरी एक साथ तो नहीं कर सकते, 2-2 नौकरियां, तो फिर लोग शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज भी शेयर्स के लिए यही कहा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल। तो ये उतना रिस्की है जितना हम लोगों को डराया बताया जाता है, या अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये सेकंड ड्रॉवर का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का ये सेकंड ड्रॉवर का पार्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लास्ट कोविड के बाद इंडिया का स्टॉक मार्केट स्टीरॉइड्स पे था, एक बहुत ज़्यादा बुल रन पे था। इनी मिनी माइनी मो करके किसी भी शेयर पे हाथ लगा दो, आपको पैसे बनाना ही है। कोविड के बाद अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम पे मार्केट इतना गिरा था। हाँ। और उसके बाद पूरी दुनिया में ग्रोथ नहीं थी, तो पूरी दुनिया वाले सिर्फ इंडिया पे ही पैसे लगा रहे थे। तो जब पागलों जैसा पैसे आते हैं तो भाव बढ़ जाता है। आप इमेजिन करो, आपके पास एक ही पानी का बॉटल है और आप डेजर्ट में हो और आप बोलोगे इसकी बोली लगाओ, MRP 10 रुपया है, तो भी लोग इसके लिए 1000 रुपया किडनी भी देंगे। ये हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया ही खाली ग्रो कर रहा है। इंडिया में जो यूथ है वो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना चाहता है, वो लाइफ एंजॉय करना चाहता है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, तो पूरे दुनिया से, US से, यूरोप से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से पैसे यहाँ पे आए, और क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा आए कि चीज़ों की भाव बहुत बढ़ गई। तो ये टाइम पे कोविड के बाद और एक जीव का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स। उन्होंने भी बोलना चालू कर दिया कि भाई तुम विप्रो का शेयर ले लो, इसका शेयर ले लो, वो शेयर ले लो। लोगों ने लिया, पैसे बनाए, तो लोगों को क्या लगता है यही मेरा भगवान है, ये मेरा गुरु है, तो उसको फॉलो किया। बट प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट आपका घर खर्ची चलाने का मीन्स नहीं है, अनलेस आप उसका एक फुल टाइम जॉब उसके लिए करो या फुल टाइम उसको बिजनेस जैसे ट्रीट करो। अब आप यहाँ पे स्टूडियो में काम करते हैं, मैं एज अ बिजनेसमैन बिजनेस कोचिंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट से अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ इनिशियल डेज में कि इससे मैं 25,000 कमाऊँ और फिर गर्लफ्रेंड घुमाओ, लाइफ एंजॉय करूँ, स्टॉक मार्केट वो मीन्स नहीं है। स्टॉक मार्केट का मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और एक सिंपल उदाहरण से देता हूँ नम्रता जी, आप समझ जाएंगे, ठीक है? पेड़ लगाने का बेस्ट समय कब है? पेड़ कब लगाना चाहिए? बारिश के मौसम में, या कब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? कब लगाना चाहिए? पेड़ तो कभी भी लगा सकते हैं, पर कब लगाना चाहिए? बेस्ट टाइम कब है लगाने का? जब उसको पानी भी मिल जाए, मतलब बारिश से पहले नहीं, 20 साल पहले। अच्छा, टाइमिंग। क्यों? क्योंकि किसी भी मौसम में लगाओ, लेकिन 20 साल पहले लगाओ तो आज फल मिलेगा। आज का यूथ क्या बोलता है? आज पेड़ लगाए, मुझे कल आम चाहिए। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट भी वो पेड़ जैसा है, स्लो एंड स्टेडी करोगे तो वेल्थ क्रिएट होगा। शॉर्ट टर्म कभी भी लक लगेगा, बट उससे आप डिप्रेस हो जाओगे। और प्रॉब्लम क्या हुआ यूथ ने, उदय कोटक साहब, आपने नाम सुना है? कोटक बैंक के चेयरमैन रह चुके। उन्होंने कहा कि जो रिच लोग भी है ना, वो भी आलसी बन गए, किसी को आज काम नहीं करना, सब आराम से बैठे हैं और स्टॉक मार्केट पे पैसे कमा रहे। तो सब ने, आज के यूथ ने हार्डवर्क करना छोड़ दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 20-25 हज़ार मिल रहे हैं हर महीने, IPO में मिल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शंस क्रिप्टो में मिल रहा है। रिच लोग भी काम करने छोड़ दिए, सबने अपना फैमिली ऑफिस खोल दिया। मेरे पास 100 करोड़ है, मैं स्टार्टअप में फेंकूंगा, स्टॉक में फेंकूंगा। अब जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो सबकी नानी याद आ रही है, सब खून के आंसू रो रहे हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है, आदत नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो स्टॉक मार्केट या तो उसे फुल टाइम धंधा बिजनेस समझो। आप सुबह 7 बजे उठो, 3 घंटा न्यूज़ पढ़ो, US में क्या चालू है, जापान में क्या चालू है, ऑयल क्या हो रहा है, गोल्ड क्या हो रहा है, कंपनीज के बारे में जानो कि कंपनी ने कितना सेल किया, क्या बिजनेस किया। एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो, 10 को फॉलो करो, रिसर्च करो, फिर ट्रेडिंग करो, तो वो बिजनेस की जैसे आपको हर महीने शायद पैसा दे पाए। गारंटी नहीं है, गारंटी बिल्कुल नहीं है। या तो फिर उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मीन समझ के रख लो कि भाई हर महीना मुझे 1000 रुपये लगाना है स्टॉक मार्केट में, ऊपर हुआ नीचे हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लॉस के लिए भी तैयार रहें। 100%। इन्वेस्टमेंट ड्रॉवर का मतलब क्या है? वो जीरो भी हो सकता है। इसके लिए सेविंग्स ड्रॉवर है जो इमरजेंसी में काम आएगा। सेकेंड ड्रॉवर है, वो आप इमरजेंसी पे बैंक ही नहीं कर सकते। कोविड का टाइम था, लोगों को इमरजेंसी फंड्स चाहिए थे, तब स्टॉक मार्केट का भाव गिर गया। मैंने अगर शेयर्स लिए हैं तब एकदम पैनिक है, स्टॉक मार्केट का भाव गिर गया। अब मेरे फादर हॉस्पिटल में है, मुझे 25 लाख अर्जेंटली चाहिए, मैं क्या करूँगा? स्टॉक्स बेचूंगा तो मुझे 5 लाख ही आएंगे। तो जिसके पास इमरजेंसी फंड्स था वो सर्वाइव हुए। बाकी लोगों ने क्या किया? फ्रेंड रिलेटिव से हेल्प मांगा, उनके पास इमरजेंसी फंड था, इसके लिए वो बच गए। और बाकी लोगों ने क्या किया? घर का प्रॉपर्टी बेचा,
1 करोड़ का प्रॉपर्टी 25 लाख 40 लाख में बेचा। भाई गरज है ना, गरज के टाइम पे भाव गिरता है। तो हमेशा एक सेविंग्स फंड रखो और एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाओ। स्टॉक मार्केट इज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एक क्लासिक न्यूज़ का केस है, आपने ये सुना रहेगा, सभी लोगों ने सुना रहेगा कि एक आदमी न्यूज़ स्टूडियो में कॉल करता है और बोलता है भाई मेरे दादाजी बहुत बीमार है और उनके पास कागज़ मिले, उनके पास MRF टायर्स के इतने इतने शेयर्स है। और न्यूज़ एंकर उसको बोलता है बधाई हो, आप 100 करोड़ के मालिक हो गए। एक शेयर का कीमत 65,000 है। दादाजी ने वो टाइम पे 100-200 रुपए के शेयर लेके भूल गए, अब उसका पोते को वो मिल गया। आज भी आप देखो जो रियल रिच है वो शायद आज सिर्फ IT कंपनी या स्टार्टअप से बने, बाकी तो उनके फादर ने लैंड सस्ता लिया रहेगा तो आज उनको काम आ रहा है, उनके फादर के अच्छे बिजनेस होंगे तो आज उनको काम आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वेल्थ जनरेशन गेम। आप जब तक उसमें 10-15 साल आप पानी, बीज, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तब तक वो पेड़ उगेगा नहीं और आम नहीं देगा। प्लीज़ ऐसा मत समझो इसको कि अलादीन का ये जीनी है कि मैंने आज पैसा डाला और कल उड़ी बाबा मेरे को 25,000 चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और जो लोग ये कर रहे हैं लास्ट 3 साल में हुआ, वो लोग पछता रहे क्योंकि उनको शॉर्टकट मनी का आदत हो गया है। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई टूल नहीं है कि आपने 10 रुपया डाला और रोज़ आपको 100 रुपया दे, ऐसा कोई टूल नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा लेवल पे तो नहीं, लेकिन आसपास के लोगों से सुना है कि वो किसी ऐप वैप पे लगा देते हैं 100-200 रुपये, तो उनको 250 रुपये आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3-4 बार हमने लगाया तो पैसे आ गए और उसके बाद से हमें लॉस ही हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कंपनीज चलती हैं क्या कि स्टार्टिंग में पैसे दे दें और उसके बाद फिर आपको कुछ जेन्युइन कंपनीज है, लेकिन 90% स्कैम है। कैसा है मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे 10 रुपये दीजिए, मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ। फिर आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको 200 दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर आप क्या करोगे, आप अपनी ज्वेलरी बेचोगे लालच में, बिल्कुल। आप लोन लोगे और फिर बोलोगे 1 लाख लो भैया, और मैं गायब हो गया। और वही 1 लाख से मैं बाकी लोग जो 100 रुपये लगा रहे हैं ना उनको 200 दे रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं स्कैम्स। तो दुनिया का एक नियम हमेशा याद रखो कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो 99% खोटा और स्कैम है। इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ अ स्कैम। प्लीज़ अच्छे अच्छे लोग, मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, बहुत एजुकेटेड है, अच्छा जॉब करती है, अच्छा इनकम है, उसको एक बार लिंक आया, घर बैठे बैठे 3 घंटा काम करो और आपको 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आज की तारीख में 50,000 एक्स्ट्रा है। उसने क्लिक किया, कुछ ने बोला फोटो, नोटिफिकेशन, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, वो खुश हो गए कि हाँ अभी से मेरे को काम आएगा। अगले दिन उसके अकाउंट से 1 लाख गायब। ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को मनी के बारे में मालूम नहीं है, वो फंस रहे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये मेरा बसेश गाला का 3 बकेट का फॉर्मूला याद रखो। सेविंग्स पूल, इन्वेस्टमेंट पूल एंड डोनेशन पूल। डोनेशन भी करो क्योंकि आप दुआ कमाओगे, दुआ भी आपको काम आता है लाइफ में। बिल्कुल। आप बीमार होते हो तब पैसा काम नहीं आएगा, दुआ काम आएगा, मैं मानता हूँ। तो ये रिच होने का पहला फॉर्मूला है। मैं अब दूसरा फॉर्मूला देता हूँ और ये हर एक आदमी का गोल होना चाहिए, और वो फॉर्मूला का नाम है पैसिव इनकम। अब ये बिल्ड करो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? आज नम्रता जी आप जॉब पे आ रहे हो, आप जॉब पे आ रहे हो तो आपको सैलरी मिल रहा है। अगर आप 6 महीने काम पे नहीं आए, क्या आपको सैलरी मिलेगा? तो आप जी रहे हो एक्टिव इनकम पे। यानी हाथ पैर चलाएंगे तो एक्टिव इनकम आएगा, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो इनकम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। 90-95% इंडियंस एक्टिव इनकम पे जी रहे। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना नम्रता जी, बहुत सिंपल है कि मेरे जब हाथ पैर चल रहे थे तो मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन करके खर्चा कम किया और ये 3 बास्केट्स बनाए, जिसमें से इन्वेस्टमेंट बास्केट इतना बड़ा हो गया कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसको भाड़े पे चढ़ा दिया। मैंने स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना दिया कि उसके ब्याज से या डिविडेंड से मेरा घर चल रहा है। तो आज मैं काम करूं कि नहीं करूं, मुझे मेरा प्रॉपर्टी हर महीने 50,000 रुपये दे रहा है। पैसिव इनकम है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट के कारण, इन्वेस्टमेंट जब इतना बड़ा हो गया कि वो हर महीने आपको ब्याज, डिविडेंड, रिटर्न्स देता है या प्रॉपर्टी का रेंट देता है, तो आप पैसिव इनकम पे जी रहे हो। और रियल रिच बनने का आज आपके पॉडकास्ट पे ये फॉर्मूला दे रहा हूँ। जब आपका घर का खर्चा पैसिव इनकम उठाता है तब आप रिच हो। राइट। यानी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं जितना काम कर रहा हूँ वही खर्चा है। समझो खाने पीने का, घूमने का मेरा 50,000 का खर्चा है और मैंने मेहनत करके एक प्रॉपर्टी ली, लोन लिया, लोन क्लियर कर दिया, वो प्रॉपर्टी मुझे 60,000 का भाड़ा दे रहा है। आई एम रिच, क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ और मेरे भाड़े के इनकम से मेरा घर चल रहा है। अब मैं जो भी काम करूँगा, मैं काम तो करूँगा, घर पे बैठ के यंग एज पे रिटायर तो नहीं होऊंगा। नम्रता जी आप भी नहीं होंगे। सही बात। तो अब आप जो कमाएंगे, आप मालूम है क्या करोगे? वो पूरा का पूरा कमाई आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालोगे। तो अब आप 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी पे स्टार्ट हो जाओगे।
क्योंकि आज आप कमा रहे हो 50,000, उसमें से आप इन्वेस्ट कर पाओगे 10,000 ही। बच्चों के खर्चे है, EMI से घूमना फिरना है। बट एक बार पैसिव इनकम नम्रता जी चालू हो गया, आप कमा रहे हो अभी भी 50,000, लेकिन पूरा का पूरा 50,000 अब होता है सेव और इन्वेस्ट। तो अब जो आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया 20 साल में, अगले 5 साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा फास्ट, क्योंकि अब आप रिच हो। आप जो कमा रहे हो वो इन्वेस्ट हो रहा है। ये है रियल मनी गेम। और ये बचपन से हम अपने अगर बच्चे को सिखाए कि बेटा पिगी बैंक में सेव कर और इन्वेस्ट कर, और इन्वेस्टमेंट का भी बहुत फॉर्मूलाज हम शेयर करेंगे, अगर ये स्टेप्स फॉलो करो तो 100% आप करोड़पति बनेंगे बनेंगे बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, आप बनोगे बनोगे। बट ये डिसिप्लिन स्लो एंड स्टडी का गेम है, 100 मीटर का गेम नहीं है कि भाई आज उठा कल पैसा आया। स्लो एंड स्टडी बिल्ड करो भाई, मैराथन है ये। आज तक मैं सोचती थी कि पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो उसके लिए भी आपको बिजनेस में पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे वो 3 ड्रॉर्स वाला फॉर्मूला बहुत हद तक समझ में आ रहा है, शायद दर्शकों को भी समझ में आया होगा। अब शेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं जी। सेकंड ड्रॉवर, मैं वापस सेकंड ड्रॉवर पे आता हूँ। ये सेकंड ड्रॉर है, ये सेकंड ड्रॉवर ही है जिससे हम इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में। yes। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि मान लीजिए मैं हूं बिल्कुल नौसिखिया हूं, मुझे शेयर्स लगाने हैं, मैं कौन सी कंपनी पकड़ूं, किस गुरु को पकड़ूं, किसको सुनूं, कैसे आगे बढ़ूं? पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शेयर्स इतना फेमस क्यों है। राइट, ठीक है, पहले वो समझते फेमस क्यों है। 100 साल पहले लोगों ने पैसे कमाए गोल्ड में, ऑयल में, कमोडिटीज में। 30 साल पहले लोगों ने पैसे कमाए प्रॉपर्टीज में। आज आप देखो, मैं साउथ बॉम्बे में रह रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी हमने 5,000 10,000 स्क्वायर फीट के भाव से शायद लिया रहेगा, आज ₹1,00,000 स्क्वायर फीट हो गया। बट अब लोगों को लगता है कि पैसे कमाने का बेस्ट जरिया कंपनीज है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग स्टोरी में है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में रिलायंस कंपनी है, उसने जियो लॉन्च किया, अच्छा कर रहा है। क्या आपको इच्छा नहीं होता कि यार मैं भी मुकेश अंबानी बनूं? सबको इच्छा होता है। तो आप रिलायंस का एक शेयर ले लो, तो रिलायंस का आप एक शेयर के मालिक बन गए। ये होता है शेयर। शेयर का मतलब अगर रिलायंस के 10,000 शेयर्स बाहर है और आपने एक शेयर ले लिया, तो आप 0.01% रिलायंस के मालिक बन गए। एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो रिलायंस जैसा और धंधा करेगा और प्रॉफिट करेगा, आपके शेयर के भाव बढ़ेंगे, आप पैसे बना सकते हो। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई मोटा भाई मेहनत कर रहा है, मुकेश भाई मेहनत कर रहा है, अडानी मेहनत करना है, राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट में मेहनत कर रहा है, जोमेटो में दीपेंद्र गोयल मेहनत कर रहा है, उनके मेहनत से उनका कंपनी बड़ा होगा, उनकी कंपनी में मैं छोटा सा ओनर क्यों ना बन जाऊँ? इसके लिए लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं। ये हो गया शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको आइडिया नहीं भाई जोमेटो क्या है, IT क्या है, आपको आइडिया नहीं कि टेलीकॉम टावर कैसा है, आपने पैसे लगा दिए, आप उसके मालिक बन गए, भले छोटे हिस्से के मालिक, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आपका कीमत बढ़ेगा। आज आपने 100 रुपये में लिया, 5 साल के बाद 200 में बेचो, आपने पैसे बनाए। ये शेयर मार्केट का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि कौन से शेयर्स में लगाए। तो 2 नियम हमेशा याद रखना, 2 नियम। एक, कभी भी एक बास्केट में अंडा नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ रिलायंस में पैसा लगाया, कल उठ के रिलायंस में कुछ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, कुछ लॉस हो गया, आपके पैसे 0 हो गए। तो रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब अलग 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 अलग। एंड रूल नंबर 2 इज कभी भी एक एक्सपर्ट को नहीं पकड़ने का, मल्टीपल एक्सपर्ट से पढ़ के इमोशंस को कंट्रोल करके इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट इज अ इमोशन कंट्रोल गेम। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सेकेंड पॉइंट, फिर फर्स्ट पे जाते हैं। जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि यार मार्केट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमारा इमोशन क्या है? लालच। यार मैं भी छूट जाऊंगा, डाल दो 10,000 रुपया, लिंक पे क्लिक कर दो यार, 20,000 मिल जाएगा। तो जो आदमी इमोशन पे कंट्रोल नहीं करता, वो बह जाता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करता है या स्कैम में फंसता है। और जब मार्केट गिर रहा है, जैसे आज मार्केट गिर रहा है, 80% लोगों ने पैसा निकाल दिया, भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लूट गया। अगर ये टाइम पे आप इमोशन पे कंट्रोल करके सिर्फ 6 महीना बुरे स्टॉक्स को निकाल दो, अच्छे स्टॉक्स सब्र रखो, ये वापस समय अच्छा आएगा। या ये टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो। ये टाइम जब मार्केट पिट रहा है, ये बेस्ट टाइम है वेल्थ बनाने के लिए। जब सब लोग बेच रहे हैं, अच्छे कंपनीज का भाव गिर रहा है, आप सस्ते में माल उठा लो। 400 रुपये का चीज़ 300 में मिल रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। आइडिया नहीं ना, लेकिन हम लोग तो ये टाइम पे अगर आपके पहले ड्रॉवर में थोड़ा पैसा बाकी है, 1 लाख 2 लाख, तो हर हफ्ते 10,000 के शेयर या म्यूचुअल फंड ले लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है नम्रता जी? अगर मैं बोलूँ आपको रिलायंस का शेयर लेना है, आप बोलो कि बसेश भाई रिलायंस का शेयर कैसे लेना, फिर रोज उसको मॉनिटर करूँ, ये सब उतना मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए, इसको सिंपल करने के लिए आ गए हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि भाई एक म्यूचुअल फंड ले लो। हम जैसे बसेश सर बोल रहे हैं, आप 100 शेयर्स में लो, म्यूचुअल फंड 100 शेयर्स में लेता है। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे डालो और म्यूचुअल फंड वो 100 शेयर्स लेंगे और आपको उसका ओनरशिप मिल जाएगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा।
अब नम्रता जी का दूसरा प्रॉब्लम आता है कि बस है सर म्यूचुअल फंड ले, लेकिन कब ले, रोज ले, कब बेचे। तो मैं बोलता हूँ दिमाग मत लगाओ, आप SIP कर लो। अगर आपने सुना रहेगा SIP सही है, SIP का मतलब जैसे हर 7 तारीख को या 5 तारीख को आपको पगार आता है, डिसिप्लिन से आता है, हर 3 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को जो भी आप चूज करो, 1000 रुपया आपका निकल जाएगा और स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑटो पे हो जाएगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिसिप्लिन बिल्ड करता है। SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो डिसिप्लिन बिल्ड करता है, वो सेकेंड ड्रॉवर में ऑटोमेटिक पैसा डाल देता है। अब SIP किस में डालना, मैं रिलायंस में डालूँ, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, मैं व्यूअर्स को सिंप्लीफाई समझाता हूँ। एक होता है लार्ज कैप, नाम से आइडिया आता रहेगा आपको नम्रता जी। लार्ज कैप का मतलब क्या है? मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, लार्ज कैप का मतलब बड़े बड़े हाथी, जिनका कैपिटल बहुत बड़ा है। अच्छा, मार्केट हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो लार्ज कैप है अगर। यस, तो जिनका मार्केट कैपिटल बड़ा है, जैसे रिलायंस, TCS, टाटा, विप्रो, ये सब हाथी है, ये लार्ज कैपिटल कंपनीज है, तो ये सेफ कंपनीज है, क्योंकि ये बर्बाद होने के चांसेस इनके बहुत कम है। तो नए लोगों को लार्ज कैप या ब्लू चिप, इन्हें ब्लू चिप भी कहते हैं, ब्लू चिप का मतलब सेफ कंपनीज, इनमें डाल देना चाहिए। बट इसमें आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बन चुके हैं। रिलायंस अब डबल हर साल नहीं कर पाएगा ना। तो फिर आता है मिड कैप। मिड कैप का मतलब स्टार्टिंग वाली कंपनीज नहीं है, मीडियम साइज है। और फिर आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब ये नई कंपनीज है। तो स्मॉल कैप में पैसा बनता भी है, लेकिन पैसा फास्ट डूबता भी है, क्योंकि मोर रिस्क ज्यादा होगा। हाँ, रिटर्न्स और रिस्क का शादी है। तो अभी कॉमन सेंस क्या बोलता है आपको नम्रता जी, किस में पैसा लगाओगे आप? मिडिल में लगाइए फिर तो। सब में लगाइए। ये बिगेस्ट लेसन है। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो ज्ञान दे रहे हैं सब बकवास ज्ञान दे रहे हैं। और बेस्ट वे इज हर बास्केट में एक एक अंडा डालिए। अगर आप कसिनो गए और वो रूले खेले, समझो, तो आप बोलते हो मैं 5 नंबर पे बेट लगाऊंगी, तो 5 नंबर का आने का चांस बहुत कम है। पर अगर आप बोलते हो नहीं मैं 5 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर पे, आप 8-10 जगह पे बेट लगाते हो, तो चांसेस ज़्यादा है पैसे बनाओगे। हर जगह लगाओ। तो थोड़ा लार्ज कैप में, अगर आपका बजट 6,000 रुपये, 2,000 लार्ज कैप में डाल दो, 2,000 मिड कैप में डाल दो, 2,000 स्मॉल कैप में डाल दो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि सर मुझे इंडिया पे बेट करना है, इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है उन सब में लगाना है, तो एक फंड आता है, ये नोट डाउन कर लेना, इंडेक्स फंड कहते हैं उसे। अच्छा। या ETF कहते हैं, ETF, उसमें चुपचाप पैसे लगा दो और सो जाओ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली देश के टॉप 50 कंपनीज है उसमें पैसे लगाता है। अपने हिसाब से लगाता है कौन सी बिग कैप्स हैं, स्मॉल नहीं, कैप्स हैं? यानी वो रैंकिंग वाइज जो टॉप 50 कंपनीज है, जैसे हम निफ्टी कहते हैं, निफ्टी का मतलब नेशनल टॉप 50, वो टॉप 50 बाय कैप उसमें लगा देता है। तो आप चुपचाप इंडेक्स फंड में डाल दो। और अगर आपको चाहिए तो जैसे मैं करता हूँ, 1,000 रुपया स्मॉल कैप में डाल दो, 1,000 रुपया मिड कैप में डाल दो, 1,000 रुपया लार्ज कैप में डाल दो, और 1,000 रुपया आप गोल्ड SIP में डाल दो। देखो, लोगों को मालूम नहीं है। आज समझो मेरी एक बेटी है, हमारे इंडियन कल्चर में अभी भी एक संस्कार है कि बेटी की शादी होगी तो गोल्ड देना चाहिए, और पहले से ही उसके लिए गोल्ड जोड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, तो अभी आज मैं आपको बोलूँ 10 ग्राम का गोल्ड लो तो 90,000 1 लाख रुपया हो जाता है। बट मैं आपको बोलूँ हर महीने 1,000 रुपये का गोल्ड लो, आप ले सकते हो, 1,000 रुपया निकाल सकते हो। पर 1,000 रुपये का गोल्ड देगा कौन? ज्वेलर के पास जाओगे तो वो 1 ग्राम को काट के थोड़ी देगा वो आपको, वो 1 ग्राम भी 9,000 का है। बट गोल्ड SIP 1,000 रुपया अलाउ करता है आपको। गोल्ड SIPs 1,000 रुपये में, जितने भी लोगों के पास बेटियां हैं, गोल्ड SIP स्टार्ट कर लो 1,000 का। 1,000 रुपया लार्ज कैप में डालो, 1,000 रुपया मिड कैप में डालो, 1,000 रुपया गोल्ड SIP कर लो। तो आप इमेजिन करो, मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला किया है। मेरी बेटी जब जन्मी थी, फर्स्ट ईयर में मैंने उसका पैन कार्ड ले लिया, हम 5,000 रुपया उसका गोल्ड SIP में डाल रहे, 5,000 रुपया। आज 7.5 साल में कितने रुपए का गोल्ड उसके पास रहेगा? अंदाज लगाइए बेन, लाखों हो गया होगा। कितना? गैस तो करो बेन। नहीं, मेरा मैथ्स कमजोर है, फिर भी 10-12 लाख, 15 लाख। हाँ, 35 लाख रुपीस वर्थ ऑफ गोल्ड शी हैज़। क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ता है, अक्यूमुलेट होता है। मेरे पास जब ज़्यादा पैसा आता है तो मैं ज़्यादा डाल देता हूँ। अब 35 लाख सुन के तो खुशी होती है, पर 35 लाख एक साथ डालने में फट जाएगी हमारी। पर हर महीने 5,000 10,000 तो डाल ही सकते हैं। ये है पावर ऑफ डिसिप्लिन। ये सेकंड ड्रॉवर का पावर है कि हर महीने डालो और हर महीने देखो मत, डाल के भूल जाओ, सिर्फ चेक करो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इमोशंस पे काबू रखो। प्रॉब्लम क्या है, हम हर महीने डालते इसके लिए कि प्रॉफिट होगा, मैं निकाल लूंगा, लाइफ एंजॉय करूंगा, महीने आ जाए, हम लोग ये सोचते हैं। ये अगर आप सोच रहे हो तो स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। फिर स्टॉक मार्केट के लिए आप डे टाइम ट्रेडर बन जाइए, यानी सब नौकरी वोकरी क्विट करके फुल टाइम स्टॉक मार्केट करिए। और वहां पे भी गारंटी नहीं है कि हर महीने आप पैसे कमाओगे, कुछ महीने तो आपको पैसे लॉस करना ही पड़ेगा, ये नियम है। लॉस के लिए रेडी रहना पड़ता है। वो लॉस आपको पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई, अगर आपका अच्छा खासा जॉब है या बिजनेस है, चुपचाप वो करो और स्टॉक मार्केट में सेकंड ड्रॉवर के लिए इन्वेस्ट करो। 10 साल में गारंटेड आप पैसे कमाओगे।
आप कमाओगे ही कमाओगे। इंडिया ग्रोइंग है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं व्यूअर्स को। आप 1000 रुपये का सिंपल ETF आता है, SIP आता है, वो डालो, एक्सपर्ट्स के थ्रू मॉनिटर करो और लॉन्ग टर्म वेल्थ करो। भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप जाओगे तो खून के आंसू रहोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यू कैन नेवर नो कि मार्केट ऊपर जा रहे नीचे जा रहे हैं। तो जैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट डाउन चल रहा है, तो वो हमारे शेयर्स जो डूबने वाली बात होती है वो परमानेंट डूब जाते हैं, या फिर जब मार्केट उठेगा तो हम फिर से ग्रो कर जाएंगे? आपने पानी का बॉटल लिया, आपने इसको 10 रुपये में खरीदा, अब ये 6 रुपये का हो गया, बट आपने ये रखा हुआ है, कल उठ के 12 रुपये का होगा तो 12 मिलेगा आपको। अच्छा, तो लोग फिर पैनिक क्यों हो जाते हैं उस टाइम पर कि शेयर्स डूब गए, हम बर्बाद हो गए? इमोशंस कि यार मेरा पैसा बर्बाद हो गया। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोगों के पास वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी नहीं कि हाँ मैं 6 महीना, लोग क्यों लगाते हैं कि हर महीना मैं थोड़ा निकाल लूँ। मैंने क्या बोला, आप निकालो, लेकिन कब निकालो, जब वो कॉर्पस बड़ा हो जाए, जब वो 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, फिर आप हर महीने लाख रुपया निकालो। बट आपका कॉर्पस ही 1 लाख का है, स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो 1 लाख का है, और आप हर महीने उससे 25,000 निकाल रहे हो। अब वो 1 लाख का हो गया 40,000, अब उसमें से आप 25,000 निकाल रहे हो घर खर्ची के लिए, तो कहाँ से निकलेगा? प्रॉब्लम वही है कि स्टॉक मार्केट से आप घर मत चलाइए, स्टॉक मार्केट से आप अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। ये अगर आप समझ लेते पैसिव इनकम के तौर पे भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, आप इसको बिल्ड करो और बाद में पैसिव इनकम रखो। आप सिंपल मैथमेटिक्स बोलता हूँ, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, फिर आप हर महीने उसमें 50,000 विड्रॉ करो, आपके घर खर्ची निकल जाएगी। पर लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख का हुआ नहीं और हम 25,000 विड्रॉ करना चालू कर देते हैं। भाई पहले उसको बनाओ, बच्चे को बड़ा तो करो, बच्चा तो अभी कमजोर है, बड़ा करो उसको, स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, और जैसे आपने कहा कि SIP में आपने 5,000 आप डाल देते हैं गोल्ड SIP, और वो इतने 4-5-6 सालों में 35 लाख हो गया, तो ये किस रेट से पड़ता है मतलब? ओके, गोल्ड SIP वेरी इंपॉर्टेंट, वो गोल्ड रेट से लिंक्ड है। अच्छा। तो गोल्ड जब 50,000 का था, तो जब मैं 5,000 का डालता हूँ तो 50,000 के भाव के हिसाब से गोल्ड यूनिट्स आता है। ओके। समझो 50,000 का भाव था 10 ग्राम का, तो 5,000 के हिसाब से 1 ग्राम गोल्ड वो कैलकुलेट करता है कि बस इसके पास 1 ग्राम गोल्ड है। अब समझो 1 लाख रुपया हो गया, मैं 5,000 डालता हूँ तो आधा ग्राम कैलकुलेट करता है। तो हर महीने वो मेरे को दिखाता है कि तुम्हारे पास कितने ग्राम का गोल्ड है और करंट गोल्ड प्राइस क्या है, उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो वर्थ हो जाता है। तो गोल्ड SIP गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड है। तो हर महीने आप 5-5 हज़ार का गोल्ड लो तो आपको समझेगा कि आपके पास आधा ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम आप हर महीने बाई कर रहे हो, तो वो हिसाब से आप ग्रो कर रहे हो। म्यूचुअल फंड्स को लोग सेफ समझते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाने को लोग रिस्की समझते हैं। मूर्ख है। अभी आपने दोनों को जोड़ दिया। हाँ, सेम। म्यूचुअल फंड्स भी किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खाली एक ही एडवांटेज है कि उसमें कोई नम्रता जी एक्सपर्ट बैठा है जो डिसाइड करेगा कि हाँ मैं रिलायंस का लूंगा, TCS का नहीं लूंगा, विप्रो का लूंगा, और वो आपके 1,000 रुपये को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करता है। म्यूचुअल फंड्स में समझो लाखों लोग लगा रहे हैं, तो उनके पास कॉर्पस हो गया 100 करोड़ का। आप समझो, आपने 2,000 का SIP किया, मैंने 10,000 का किया, किसी ने 1 लाख का किया, तो मेरे पास फंड है 10 करोड़ 100 करोड़ का, उसको मैं मैनेज करता हूँ कि हाँ चलो रिलायंस का 5 लाख का माल ले लो, TCS का 2 लाख का माल ले लो, तो वो आपके लिए फंड मैनेज करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। बट अल्टीमेटली वो लगाते तो पैसे शेयर्स में ही है। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट ऊपर नीचे होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे आप घर मत चलाओ, इस कॉर्पस को बिल्ड करो और पैसिव इनकम बनाओ। यानी ये पेड़ जैसा है, 15 साल पहले आप डालो, पानी फर्टिलाइजर डालो, उसके बाद जाके एक्सपेक्ट करो, फिर फल देगा। और वो देगा ही देगा, बिल्कुल देगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अगर डिसिप्लिन से हर महीने इन्वेस्ट किया हो और आज उसने कमाया ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और स्टॉक मार्केट से बेहतर वेल्थ क्रिएशन टूल आज नहीं है। आज आप प्रॉपर्टी ले सकते हो नम्रता जी, बहुत पहले मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, करोड़ों लग जाते हैं, प्लान करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा। 5,000 रुपया महीने का तो ढंग से निकाल सकते हो, 2,000 तो निकाल ही सकते हो। तो मैं बोलता हूँ स्टार्ट जर्नी। ओके, अब मनी का मैं 3rd फॉर्मूला बोलूँ। मैंने अब तक 2 फॉर्मूला बोले, एक है 3 ड्रॉवर वाला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज रिच इंसान कौन है, जो एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम पे जीता है। तो आप टारगेट डाल दो कि 10 साल में पैसिव इनकम बनाना है। 10 साल लगे चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, बट जर्नी स्टार्ट्स टुडे। ऑलराइट। 3rd फॉर्मूला फॉर मनी मेकिंग इज स्टार्ट अर्ली। अब मैं आपको 2 लड़कियों का एग्जांपल देता हूँ, एक है सीता और एक है फॉर एग्जांपल लीला। ठीक है, सीता ने 20 साल, दोनों की एज सेम है और दोनों ट्विंस है, समझ लो दोनों ट्विंस है। सीता ने 20 साल की उम्र पे SIP करना चालू किया 10,000 रुपये महीने, और 30 साल की उम्र पे SIP करना बंद कर दिया। यानी उसने 10-11 साल ही SIP किया और वो पैसे को निकाले नहीं। ठीक है, लीला ने 30 साल की उम्र पे SIP चालू किया और 60 इयर्स की एज तक SIP चालू रखा 10,000 तक। अब एट द एज ऑफ 60 किसका कॉर्पस बड़ा होगा? मुझे पता था आप यही सवाल पूछेंगे, शायद सीता का। क्यों? लॉजिक नहीं है, इसने तो 10 साल ही पैसे डाले, इसने जिंदगी के 30 साल पैसे डाले, लेकिन उन्होंने पहले शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, सीता का बड़ा होगा।
इसका बड़ा होगा, अगर जिसको कंप्यूटर पे करना है कर लीजिए। और इसे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन सब कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसा पैसे को बनाता है, क्योंकि इसने जल्दी स्टार्ट किया और बंद कर दिया, लेकिन पैसे को निकाला नहीं, मनी मल्टीप्लाइज, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपने बैंक में एफडी में 100 रुपये डाल के छोड़ दिए, ब्याज मिलता है 100 रुपये का 110 हुआ, अगले साल आपको 120 नहीं मिलेगा, 121 रुपये मिलेंगे। क्यों? 10 रुपये पे भी 10% तो मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया, उनको अर्ली कंपाउंडिंग मिला, उनका वेल्थ फास्ट हुआ। तो रूल है कि भाई अगर आप 12 साल की उम्र पे स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 16 साल की उम्र पे स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आज आप 30 साल के हो, नॉट टू लेट, आज से स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट जर्नी जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। मैंने 18 साल की उम्र पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, मुझे दुख होता है। दुनिया का सबसे अमीर स्टॉक मार्केट का इंसान है वॉरेन बफे, आपने नाम सुना रहेगा। वो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का एक ही रिग्रेट है कि उसने 12 साल की उम्र पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। वो भी रिग्रेट है उन्हें कि काश मैं 6 साल की उम्र से स्टार्ट करता। यानी ये, क्योंकि इसका पावर लोगों को समझ में आता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बनती है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नम्रता जी, यहाँ से उठने के बाद आपकी सोच बदलेगी कि आज से मैं 2000 सेव करूंगी, 2000 इन्वेस्ट वो करूंगी। 3 ड्रॉर्स वाला तो मेरे दिमाग में बैठ गया। आप होगा और आप इन्वेस्ट करना चालू करोगे, आप ये सोचोगे काश बशेश भाई 3 साल पहले मिलते। राइट? ये है, इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल मेक वेल्थ। तो स्टार्ट अर्ली। और एक चीज़ मैं वापस बोलता हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान भगवान नहीं है, स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा। 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, कोई भी एक बड़ा हो सकता है, या 2-3 एक्सचेंज फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोई भी कोई बड़ा हो सकता है। लेकिन अब जैसे स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, तो पहले बात तो मुझे यही जानना है, ये डाउन चल क्यों रहा है, ये कैसे डाउन होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को डाउन करते हैं? ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं। ये पानी की बोतल लेते हैं, समझो एक कंपनी है, इसकी कीमत एक्चुअल कितनी, 10 रुपया। इसको अगर आपने इन्फ्लेट करके 25 रुपया किया, कभी ना कभी ये वापस 25 से 10 पे आएगा। यही हुआ स्टॉक मार्केट में। रीजन नंबर 1 कि कोविड के बाद पूरी दुनिया पागलों जैसा पैसे लगा रही थी, तो जो 10 रुपये की चीज़ की कीमत थी वो 20 रुपया हो गई। तो बबल आ गया, एक इन्फ्लेशन आ गया, ज़्यादा हम बोलते हैं ना ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड, जब कोई भी चीज़ ओवर वैल्यूड होता है तो वापस करेक्शन तो आता ही है। तो ये स्टॉक मार्केट करेक्ट हुआ, ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि पूरी दुनिया वाले लोग पैसे लगा रहे हैं। अब इमेजिन करो कि मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मेरा नेबर 1 लाख दे रहा है, सब 1 लाख दे रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा नम्रता जी? आपको खुशी होगी? बिल्कुल। अभी इमेजिन करो अचानक सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं पैसे दो, तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। इंडिया के साथ ये हुआ। यूएसए में पुष्पा आया है, पुष्पा, डोनाल्ड ट्रंप, उसको मैं पुष्पा बोलता हूँ। वो वाइल्ड फायर है। वो क्या बोलता है, सभी अमेरिकन के बड़े बड़े कंपनीज, बैंक्स को धमकी देता है इन्वेस्ट इन अमेरिका, और करना ही चाहिए ना, वो अपने देश के लिए करेगा। उसने एक टर्म लॉन्च किया है, मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसने वो टर्म निकाला है। तो और ट्रंप के आने के कारण सबको भरोसा है कि अब अमेरिका में वापस ग्रोथ होगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि रिस्क बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, कुछ अभी भी चैलेंजेस है, तो लोग अब इंडिया से पैसा निकाल के अमेरिका में पैसे डाल रहे हैं। तो जो हमारे फॉरेन फंड्स थे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि FIIs कम हुए, तो आप और मैं SIP कर रहे। अब स्टॉक मार्केट गिर गया तो आपने SIP बंद कर दिया, तो आपने प्रॉब्लम और ख़राब कर दिया, क्योंकि आप भी पैसे निकाल रहे हो मार्केट से। अच्छा, वो जो पैसा हमने लगा रखा होता है वो वैसे नहीं डूबता है, आप उतना अपना वापस निकाल रहे हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो उसका भाव चेंज होगा। समझो ये 10 रुपया का है, कल 8 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया, तो भाव चेंज होगा। जो रेट चल रहा होगा मुझे उसके हिसाब से पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप पैनिक करके आपने पैसे निकाले। फॉरेन फंड्स बोलते हैं यार नहीं अब ट्रंप आए, हमें पैसे निकाले, तो फॉरेन फंड से सब अपने पैसे निकाले। तो इतना सारा पैसा जब मार्केट से निकलता है तो मार्केट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि भाई मेरे पे किसको भरोसा नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्योंकि पैसे की कमी हो गई। अब इमेजिन करो यही पानी का बॉटल है, जब आप पहले डेजर्ट में बेच रहे थे, आप अकेले थे, तो 10 रुपये का बॉटल 25 रुपया हो गया। अब इमेजिन करो आपके सामने टूरिस्ट 5 है और पानी के बॉटल 1000 है, और ये पानी का बॉटल अगर आप आज नहीं बेचोगे तो एक्सपायर होगा, तो आप कितने में बेचोगे पानी का बॉटल को? बिल्कुल, जो मिनिमम रेट होगा जिसमें निकल जाए। हाँ, 9 में भी बेचोगे, 8 में भी बेचोगे। भाई धंधा कर, मेरा कुछ तो कवर हो जाए। स्टॉक मार्केट का भी यही हालत है, भाई पैसे चाहिए, पैसे कोई लगा नहीं रहा है, इसके लिए वो भाव गिरा रहा है। तो क्योंकि एक ग्लोबल पैनिक है, एक तो ओवर वैल्यूड था, एंड सेकेंड सब लोग पैसे बाहर निकाल रहे हैं, पैसे मिल रहे नहीं, इसलिए मार्केट गिर रहा है। और मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज़ है मार्केट का गिरना। यार मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। क्यों? देखो कोविड के टाइम अगर आपको याद रहा, मैं आपको स्टॉक मार्केट निफ्टी तभी 12,000 16,000 के आसपास चल रहा था। जब गिरा तब एक टाइम पे 6,000 7,000 8,000 के आप भाव पे आके गिरा, आज 24,000 है। यानी कोविड के टाइम से हम 4x हुए। ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने किसने पैसे बनाए मालूम है? जिसने 6,000 8,000 10,000 12,000 के भाव में खरीदा, उसने आज 24,000 में आज तो पैसे बनाए।
तो जब आज 24,000 से वापस 20,000 हो रहा है, तो जो 20,000 पे खरीदेगा, मार्केट 30,000 पे जाना है, ये तय है। कब जाएगा मालूम नहीं, स्लो एंड स्टडी जाएगा। तो 20,000 में लेके रख लो भाई, 30,000 होना है। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो अपने शेयर्स निकालने के बजाय दूसरे के शेयर्स भी खरीद लो। दूसरे शेयर्स लो, इन्वेस्ट करो। बट वो कब पॉसिबल होगा नम्रता जी? एक, जब आपका घर एक्टिव इनकम से या पैसिव इनकम से चल रहा है। दूसरा वो सेकंड ड्रॉअर जब आपके पास सेकंड ड्रॉअर भी है और फर्स्ट ड्रॉअर भी है। फर्स्ट ड्रॉअर से भी पैसे निकाल सकते हो। तो रियल करोड़पति ऑलवेज वेट फॉर क्राइसिस, कि जब भी क्राइसिस होता है हमें अच्छे डील्स मिलते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे बड़े बड़े लोगों ने बहुत प्रॉपर्टी खरीदी, मालूम है क्यों? प्रॉपर्टी सस्ते में मिलती थी। कोविड के टाइम पे आपके पापा बीमार है, आपका 1 करोड़ का घर है, आपको फंड्स चाहिए, तो आप 50 लाख में भी बेचोगे। तो ऐसे लोगों ने बहुत डील्स किया। तो ये टाइम पे अगर आप इमोशनलेस इन्वेस्टिंग करते हो तो अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, लेके भूल जाओ, आप पैसा बनाओगे। बट लोग पैनिक करते, क्यों पैनिक करते? क्योंकि उनके पास एक तो मंथली इनकम नहीं है, एंड सेकेंड उनके पास नॉलेज नहीं है, इसके लिए लोग पैनिक करें। पैनिक मत करो, ये टाइम है पैसा बनाने का, लॉन्ग टर्म पैसा बनाने का सही टाइम है, हमेशा सही टाइम है। आप समझो ना, ये पानी का बॉटल 10 रुपये का MRP हुआ, 6 रुपया मिल रहा है, और मुझे गारंटी है कि फ्यूचर में 10 तो होगा ही होगा, भले 20 नहीं होगा। हाँ। 6 में लाके देख लो भाई, रख लो। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास 6 रुपये आज निकालने के लिए नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, इसके लिए लोग डर रहे हैं। लोगों ने क्या किया है, स्टॉक मार्केट को हर महीना 25-30 हज़ार रुपया कमाने का जरिया पकड़ा था, जो टूट गया। और स्टॉक मार्केट मंथली इनकम का जरिया नहीं है, स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का जरिया है, ये समझ लो। अच्छा, ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, ये जो 2 टर्म्स आए थे, मैं तो बहुत कंफ्यूज हुई थी और मुझे आज भी इनका डिफरेंस नहीं पता है। अगर आप एक एक करके समझा सके तो। क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक ऐसा करेंसी है जो RBI या फेडरल बैंक, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक है। अच्छा। इसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो एक्चुअली मशीन से माइन होके आता है, टेक्निकली नहीं जाते। तो उसका एक टाइप है बिटकॉइन, उसका दूसरा टाइप है, अगर आपने सुना रहेगा तो डॉजे कॉइन है, इथेरियम है, तो ये सब टाइप है। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे फेमस बेटा है बिटकॉइन। ठीक है। और बिटकॉइन का प्राइस 1.25 करोड़ था एक बिटकॉइन का, आज 70 लाख पे आ गया है, गिर गया है। Yes. मतलब अगर किसी ने 2 बिटकॉइन ले रखे थे तो वो 2 करोड़ 60 लाख के बदले आज 1 करोड़ 40 लाख पे आ गए। ओके। तो वो गिर गया है। तो बिटकॉइन ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे हिसाब से, मुझे भी बिटकॉइन समझ में आता नहीं है, स्पेकुलेशन है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट का एक नियम है, और वो नियम क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा 500 रुपये का तो लेके रखो, कल उठ के बढ़ गया तो क्या होना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखो। थोड़ा करके भूल जाने का। भाई कभी भी कोई भी एक चीज़ में इतना इन्वेस्टमेंट मत करो कि वो आपको बर्बाद करे। और बिल्कुल लोन्स लेके इन्वेस्ट मत करना, ये टिप नंबर 4। ये मनी का 4th टिप मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। अरे स्टॉक मार्केट में नम्रता बेन बसे सर, गारंटेड पैसा मिल रहा है, पर्सनल ऐप पे आजकल क्रेडिट पे और बाकी ऐप्स पे इंस्टेंट लोन मिल जाता है, मैं इंस्टेंट लोन ले लेता हूँ 2 लाख का, स्टॉक मार्केट में लगा लेता हूँ, मैं प्रॉफिट भी कमा लूंगा, लोन भी रिपे कर दूंगा। लोन लेके इन्वेस्ट मत करियो, बर्बाद हो जाओगे। अब स्टॉक मार्केट गिरा, मैं पर्सनली 15 से 20 यूथ को जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने 5 लाख रुपया ऐसे ऐप से लिया है, हाई इंटरेस्ट पे लिया है, महीने के 3-4% के ब्याज पे लिया है। अब स्टॉक मार्केट में उन्होंने 5 लाख का पैसा डाला, वो 5 लाख को उम्मीद कर रहे थे 6 लाख 7 लाख होगा, वो 5 लाख का हो गया 2.5 लाख। अब वो लोन चुका नहीं पा रहे, यहाँ पे प्रेशर। कुछ यूथ अब मजबूरन क्या करेंगे, चोरी या तो चोरी करेंगे, सुसाइड करेंगे, या तो माँ बाप को बोलेंगे और फिर झगड़ा होगा। तो लोन लेके इन्वेस्ट मत करना, आप बहुत पछताओगे, मत करिए। और ये केसेस हुए हैं। हाँ, ज़्यादा ईजी है कि आप 3 ड्रॉर्स बना लीजिए, और वो अब एट दी एंड भी मुझे लगता है वही चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दूसरे देश हैं, उनकी भी नज़र हमारे स्टॉक मार्केट पे रहती होगी। तो जैसे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है तो खबर आती है अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो गिर गए। तो ये बाहर का कितना इंप्लीमेंट होता है हमारे स्टॉक मार्केट पे, उसको अप करने में और डाउन करने में? हमारा तो है ही, लेकिन उनका कितना है? बहुत है, 50% से ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर का है, क्योंकि आज भी हम इंडियंस के पैसे स्टॉक मार्केट में 40% से कम है। 60% फंड्स बाहर से आते हैं। तो जो पैसा लगाता है वो डिसाइड करेगा। पॉइंट नंबर 2 इज कि जब बाहर का कोई एक्सपर्ट बोलता है तो आज इंडिया भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन रहा है, बना नहीं है। हम आज भी ऑयल पे डिपेंडेंट है, और ऑयल आप देखो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो बाहर के पॉलिसीज डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट करता है। और अब यूएस का जो पॉलिसी है, टैरिफ का, ट्रेड का, ये जो झगड़ा चल रहा है, वो भी इंडिया पे इम्पैक्ट करता है। तो वी आर डेफिनेटली डिपेंडेंट कि भाई यूएस क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, रशिया क्या सोच रहा है, डिपेंडेंट है। लेकिन लकीली 10 साल पहले जो हमारा हालत था कि फॉरेन प्लेयर 70% डोमिनेट करते थे, 75%, हम डोमेस्टिक 20-25%, अब हमारा रेशियो एटलीस्ट 40-50% आ गया है। तो धीरे धीरे जब इंडियंस की नॉलेज बढ़ रही है, हर आदमी SIP करने का सोच रहा है या कर रहा है, तो हमारी भी पावर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है।
और ये एक प्लस पॉइंट है, यानी आने वाले टाइम में हम लोग और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। और मैं और एक चीज़ बोलता हूँ नम्रता जी, हर्षद मेहता का स्कैम 92 अगर सीरीज देखा, मैं उसके एक लाइन से एग्री करता हूँ कि एक स्टॉक मार्केट टिप मैं भी आपके व्यूअर्स को दूंगा, बेट ऑन इंडिया। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया के पास इतना यूथ है, वो यूथ को एंजॉय करना है, कंज्यूम करना है, क्रेडिट कार्ड पे लाइफ जीना है, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इंडिया के कुछ अच्छे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करिए, आप पैसे बनाएंगे बनाएंगे और बनाएंगे ही। अब जैसे बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो अंबानी अडानी बनने का सपना देख रहे होंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था। तो इन लोगों की सोच, ये जो बिजनेसमैन, और आप तो खुद भी गुजरात का ही बॉर्न है शायद आपका। मैं मुंबई बॉर्न हूँ, बट वी आर गुजराती। अच्छा, ओके। तो गुजरातियों के लिए तो कहा भी जाता है कि यहाँ से ही लोग बचपन से ही फाइनेंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, लेकिन गुजरातियों से इतर अब पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अंबानी अडानी जैसे बनना चाहते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस तरफ लेकर जाएंगे? सिर्फ रिच नहीं, हर तरीके से आप देख लीजिए, हर मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट है। ये वही चीजें हैं कि 3-4 ड्रॉर छोटे से स्टार्ट करें। देखो, मैं आपको एक ही फॉर्मूला वापस बोलता हूँ, आप फॉलो करो। आप भी शायद अंबानी अडानी, आप भी नम्रता बेन जॉब करके बन सकते हो। देखो, अंबानी अडानी का मतलब क्या है कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़ो और आपके पास इज्जत है, रिस्पेक्ट है और लग्जरी है। तो फर्स्ट स्टेप इज 3 ड्रॉर बनाओ, सेकेंड स्टेप इज पैसिव इनकम बनाओ। यानी जिस दिन मेरा घर का खर्चा, घूमना फिरना, ईएमआई का खर्चा मेरा इन्वेस्टमेंट करता है, उस दिन मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ये टर्म आपने बहुत सुना रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा खर्चा उठा रहा है। तो आप थोड़ी घर पे बैठोगे, आप तभी भी काम करोगे, बट अब आप काम क्या करोगे? पैशन वाला। अब आप काम क्या करोगे? आपके शौक वाला। आज शायद आपको ये काम पसंद है, नहीं पसंद है, बट आपके मन में डर आता है, यार मेरे को ईएमआई है, सैलरी चाहिए। आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, आप टीचिंग स्टार्ट कर दोगे, और पैशन में किए हुए काम में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे बनते। अब वो ज़्यादा पैसे बनोगे तो पैसे का करोगे क्या? 10% आप उड़ाओगे, ऐशो आराम करोगे, 90% पैसों का करोगे क्या? सेकेंड ड्रॉर में ही जाएगा। तो दिस इज हाउ यू बिकम अंबानी अडानी, कि जब आपके पास पैसे आ रहे हो और पैसे का क्या करना है, तो यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। तो अंबानी क्या कर रहे हैं? उनके पास आज इतना पैसा है तो उनका घर खर्चा तो चल रहा है, उनका तो सारा पैसिव चल रहा है। उनका तो इन्वेस्टमेंट भी पैसिव इनकम से हो रहा है। अब एक्स्ट्रा पैसा है तो उनको क्या लगा, यार मोबाइल में चलो जियो लॉन्च कर दो, अरे मेरे पास पैसा ज़्यादा है, फ्री में दे दो, 1 साल कंपटीशन को मार दो। अरे ऑयल में है, सऊदी अरेबिया अरामको के साथ मिल लो। अरे फेसबुक अच्छा कर रहा है, जकरबर्ग के साथ मिल लो। फिर वो देखता है कि यार नम्रता बेन बहुत आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम देख रही है, मेरा वो स्पेस में बहुत मैं वीक हूँ, उसे भी खरीद लो। हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार ले लो। जब पैसा होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। जब आपके पास पैसा होता है तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो अगर आप कंपनी नहीं खरीद सकते, आप प्रॉपर्टी खरीदो। आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लैंड खरीदो। लैंड नहीं खरीद सकते तो हॉस्पिटल बना लो। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप कर सकते हो। और एक्स्ट्रा पैसा कैसे आएगा? जब आपका इन्वेस्टमेंट पूल बढ़ेगा। दैट इज़ दी ओनली वे। ये दिमाग में डाल दो। इसके लिए आज के बाद स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एसआईपी और सेविंग्स बकेट, ये नियम रख लो। भले 30,000 का जॉब हो, और 30,000 का जॉब मिलना ईजी है, बिल्कुल। ऐसे समझ लो कि हमारे हाथ में 28,000 ही आ रहे, 2,000 आ ही नहीं रहे। 1,000 रुपया सेविंग्स में डाल दो या 500 डाल दो, 500 रुपया गोल्ड एसआईपी कर लो, 500 रुपया इंडेक्स फंड में डाल दो, 500 रुपया और किधर डालो, या 400 और किधर डालो, और 100 रुपये का चैरिटी करो। वो अपना फर्ज है। एज अ समाज के हम इंसान है, हम भारतीय है। 100 रुपया कोई गरीब को खाना खिला दो, गाय की सेवा कर दो, ये करो। अब देखो आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। और इन सारी चीज़ों में एआई कैसे ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है? देखो, एआई हेल्प्स यू इन डूइंग रिसर्च। अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या है, तो एआई का बोल दो, तो एआई उसके ऊपर वीडियो बना देगा, रिसर्च कर देगा। इनफैक्ट एआई बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए ट्रेडिंग भी करता है, और आज से नहीं, सालों से कर रहा है। अच्छा, सालों से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो नम्रता जी कि यार ये कंपनी का अच्छा हो सकता है, आप कॉल करोगे अपने ब्रोकर को या ऐप खोलोगे और आप बाई करोगे, एआई ने कल ही ट्रेड मार दिया, उसको सोचने का टाइम नहीं चाहिए। इसे कहते हैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग। एल्गोरिथम ट्रेडिंग का मतलब एआई और मशीन ही ट्रेंड्स को स्टडी करके, न्यूज़ को रियल टाइम स्टडी करके, जब तक आप प्रोसेस करो तब तक वो ट्रेड मार लेगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके पास न्यूज़ आया कि ये 10 रुपये का पानी का बॉटल हो रहा है 12 रुपया। हाँ। आप न्यूज़ प्रोसेस करके ऑर्डर डालने को आपको एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा, ये 1 माइक्रो सेकंड में 10 रुपये में स्टॉक उठा लेगा। तो एआई के पास पावर तो है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के पास पावर है। तो ये ऑलरेडी सालों से इंडिया में चल रहा है और इसका रोल बढ़ेगा, बट ये ऑफकोर्स बड़े प्लेयर्स के पास ही है, अब तक स्मॉल प्लेयर्स के पास आया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम स्कैम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन स्कैम से इतर सेबी कैसे काम करता है, और माधवी बुच अभी जिस तरीके से लाइमलाइट में आई थी, अगर थोड़ा सा आप समझा पाएं। देखो, सेबी का एक काम होता है कि स्टॉक मार्केट के जरिए बहुत लोगों को उल्लू बनाया जाता है।
एक है जो स्कैम्स बाहर वाले कर रहे हैं, आपको फेक लिंक भेज दिया कि फॉर एग्जांपल अनंत अंबानी ये रेकमेंड करते हैं, आपने क्लिक कर दिया तो आपने खरीद लिया। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं कि ये एक्टर ने खरीद लिया, जैसे हमने बात किया था, तो वो बाहर के स्कैम्स है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्कैम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है और वो अपने सेल्स झूठा बताता है। अच्छा, वो कर रहा है, ये इनकम कर रहा है 1 करोड़ का, लेकिन दुनिया को बोलता है मैं 2 करोड़ का इनकम कर रहा हूँ। बुक्स मैनिपुलेट करता है। हुआ है सत्यम, अगर आपको याद है, बहुत पहले कंपनी था, उसने अपने स्टॉक मार्केट के नंबर्स फर्ज किए थे। अडानी के ऊपर भी तो यही आरोप था हिंडनबर्ग का कि वो अपना नंबर्स फर्ज कर रहा है, झोल कर रहा है। तो सत्यम, अगर एक आपको याद हो 2007-8 में इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी था, जैसे TCS था, विप्रो था, बाद में पता चला कि 50% इनकम तो साला इसका फ्रॉड है। बट ये झूठा इनकम करके 10 रुपये के पानी के बॉटल को 50 रुपये दिखा के वो मार्केट से पैसे ले रहा था। तो सेबी का काम क्या है? इंश्योर करना कि भाई कंपनीज जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, उनका कंप्लायंस हो रहा है क्या, उनका कोई ऑडिटर चेक कर रहा है, ये सेबी का काम है। अब अनफॉर्चुनेटली माधवी बुच ने क्या किया, हमारे गवर्नमेंट भी थोड़ी इसमें ढीठ है, थोड़ी जिद्दी गवर्नमेंट है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में बार बार जिक्र हो रहा था कि भाई माधवी बुच जी का अडानी ग्रुप के साथ कोई संबंध है, उनके हस्बैंड उनके कंसल्टेंट थे। आप प्लीज़, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आदमी पोस्ट लेता है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर मैंने अडानी ग्रुप के साथ काम किया तो ह्यूमन नेचर है कि मैं अडानी ग्रुप को फाइन नहीं मारूंगा या ज़्यादा जांच ये पचाल नहीं करूंगा। तो सेबी चीफ के ऊपर ये आरोप था, सही या गलत इन्वेस्टिगेशन बोलेगा, कि शायद इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ थोड़े फेयर किया और बाकी बहुत कंपनीज ने ऐसे मैनिपुलेशन किए, तो मैनिपुलेशंस को उन्होंने पकड़ा नहीं। आप देखो स्टॉक मार्केट में बहुत कंपनी ने अनाप शनाप पैसे कमाए, अब पता चला कि यार ये कंपनी तो झूठ बोल रही थी, ये कंपनी खोखली है। तो एज अ सेबी हेड आपके और आपकी टीम की जवाबदारी है इंश्योर करना कि कंपनीज जो यहाँ पे आ रही है और पब्लिक भरोसे से पैसे दे रही है। आपने म्यूचुअल फंड में भरोसे पे पैसे डाला कि गवर्नमेंट चेक कर रहा है, अब पता चला कि वो कंपनी फ्रॉड है, तो आप तो गुस्सा हो गई। तो इसके लिए शायद उनको साइडलाइन किया। अब नया सेबी चेयरमैन आ रहे हैं और उनके ऊपर अब कार्रवाई होगा, और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ये बात सच है कि हमारे देश को VIPs कंट्रोल करते हैं या बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल, हमारे देश को टॉप 0.5% ही कंट्रोल करते हैं। हमारा देश डेमोक्रेसी है ही नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए डेमोक्रेसी है, बाकी बिजनेस मैं तो बोलता हूँ 10 जन ही देश को कंट्रोल करते हैं। और मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि भारत में हर इंडस्ट्री में सिर्फ 3 या 5 लोग ही 80% बिजनेस कर रहे हैं या कर पाएंगे। आप देख लो, आपको फ्लाइट लेना है, कौन सी कंपनी इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रही है? टाटा और इंडिगो, और कोई कंपनी बचा ही नहीं है। आपको मोबाइल नेटवर्क लेना है, कौन सी कंपनी कंट्रोल कर रही है? जियो और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया तो मर रहा है। अच्छा, आपको सीमेंट लेना है, सीमेंट पे अडानी आ गया, अडानी इधर उधर की कंपनीज खरीद रहा है, और अडानी है और एक बिरला है, 2 ही कंपनीज बच गए। आपको कपड़े लेने हैं तो कपड़ा में टाटा, वेस्ट साइड और जूडियो के साथ आ गया, बाकी सबको मार रहा है। और अब उसमें रिलायंस शीन आ रहा है ऑनलाइन, अगर आपने पढ़ा है तो हर इंडस्ट्री में सिर्फ रिलायंस, टाटा, बिरला, अडानीज, अंबानीज ये बिग है। और जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स है या जोमेटो, ब्लिंकिट, यानी ये 10-15 लोग ही 70-80% बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे छोटे छोटे जो उद्योगपति है वो बेचारे कंफर्ट जोन में, रामू काका, रामलाल जो है बेचारे, उनकी बम्बू लगने वाली है। तो भाई एक मैसेज आपके पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने आप को सुधारना चाहिए और देश में ये इंश्योर करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को एक अपील आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि हर सेक्टर में एटलीस्ट 5-6 प्लेयर्स हो। अगर हर सेक्टर में 1 और 2 प्लेयर रहेगा तो आपकी हालत खराब होगी। फॉर एग्जांपल, आपको कुंभ में जाना है फ्लाइट के लिए, 2 ही फ्लाइट के ऑप्शन है, या एयर इंडिया या इंडिगो। वो लोग ने फ्लाइट के प्राइस कर दी 30,000 रुपया। क्या करोगे आप? कॉम्पिटिशन है ही नहीं। हुआ ना, ये अभी हुआ है, देखा, बिल्कुल हुआ। कल उठ के अगर जियो और एयरटेल मर्ज होकर उन्होंने बोल दिया कि महीने का 2,000 रुपया चाहिए डेटा के लिए, क्या करोगे आप? देंगे। ऑप्शन क्या है? कल उठ के जियो हॉटस्टार, क्रिकेट के आप लवर्स हो और क्रिकेट का राइट्स डिज्नी जियो हॉटस्टार के पास है, वो बोलेगा महीने का 3,000 रुपया दो तो ही मैं मैच दिखाऊंगा, क्या करोगे आप? ये हो सकता है। तो गवर्नमेंट का काम है इंश्योर करो फेयर कंपटीशन हो और बड़े छोटे को इतना भी खा ना जाए कि वो जी ना सके। तो गवर्नमेंट को ये एक इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं इस मैसेज के साथ ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मेरे जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है जो 1000 करोड़ की कंपनीज चला रहे, वो चौथी फेल है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा सोचता है, वो रिस्क नहीं लेता। और एक कहावत है, व्यूअर्स को बोलूँगा, डार्लिंग रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड एजुकेटेड रिस्क लो। और आज यूट्यूब के माध्यम से, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से अच्छे लोगों को फॉलो करो जो स्वार्थी ना हो। यानी मेरा कोई स्वार्थ नहीं कि मेरा कोई स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स भी नहीं, नम्रता जी।
तो आई एम वन ऑफ द राइट पीपल टू गाइड यू, क्योंकि मेरे को आपसे कमाना नहीं है, मेरा ना कोई स्टॉक मार्केट का बुक है, ना कोई कोर्स है, ना मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना मैं रेफरल कोड दे रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो जेन्युइनली एक्सपीरियंस है और आपको गाइड करे, और ऐसे एक नहीं 6-7 जन को फॉलो करो तो आपका नॉलेज बिल्ड होगा। यूट्यूब पे 0 कॉस्ट लगता है। तो एजुकेटेड रिस्क लीजिए, और पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है और इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। और अगर पॉडकास्ट के एंड में लोगों का सवाल हो कि आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे? सिंपल, मेरा चैनल हम लिंक्स आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। @बसेश गाला है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, हम वो करते हैं। हर थर्सडे नम्रता जी, मैं या मेरी सीनियर टीम लाइव आती है यूट्यूब पे, Okay. और 1 घंटा 2 घंटा हर एक जन के साथ लाइव कमेंट्स पे हम उनके क्वेरी सॉल्व करते हैं। सर बिजनेस में लोन कैसे लेना, सब्सिडी कैसे लेना, मार्केटिंग कैसे लेना, हमको पैसे नहीं चाहिए, हम कमा रहे, बहुत अच्छा कमा रहे, हमारी जो हैसियत है उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया है, तो वी आर ग्रेटफुल। तो अगर आपको कभी भी गाइडेंस चाहिए तो आप थर्सडे आइए, यूट्यूब लाइव पे हमसे कनेक्ट करिए या हमारे सीनियर टीम से कनेक्ट करिए, हम लाइव गाइड करेंगे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट एंड गेट नॉलेज फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और डिटेल में पूरा स्टॉक मार्केट, शेयर्स और ये सारी चीज़ें जो अब तक मुझे नहीं पता थी 1 घंटे पहले तक, कम से कम अब मुझे बहुत हद तक समझ में आया। तो मैं तो जा रही हूँ और समझने के लिए। बाकी ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। थैंक यू।